नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। पहले ही दिन उन्होंने सिवान, गोरियाकोठी और वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। इस बीच अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में कई विकास कार्य किए हैं और अगर फिर से सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य एक नई विकास गाथा लिखेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव की तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की विकेश, वीआईपी और उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से एनडीए को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चले जाते हैं। उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल रेल मंत्रालय ने देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस की सेवा आवृत्ति को साप्ताहिक से बढ़ाकर 3 दिन करने की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद लिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आवागमन आसान होगा, साथ ही व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जबरदस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार का विशेष भरोसा मुख्यमंत्री धामी पर है और यही कारण है कि उन्हें विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी जहां भी चुनावी सभाएं करते हैं वहां बीजेपी को शानदार सफलता मिलती है। इसी कड़ी में आज बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वह जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की सादगी, जनसंपर्क क्षमता और नेतृत्व शैली ने उन्हें देश भर में युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना दिया है। तौर पर बिहार में जो इस समय रुझान है और जनता के दिलों में जिस प्रकार से भाजपा के प्रति एक विश्वास देखने को मिल रहा है, वो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बिहार में अपनी फिर से सरकार को बनाने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने पहले भी देखा होगा कि जिस जगह स्टार प्रचारक के रूप में वो गए हैं, निश्चित तौर पर वहां पर विजय हासिल हमको हुई है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बिहार के भी चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली और वो वहां पर आज जा रहे हैं। वहां पे भ्रमण का उनका कार्यक्रम है, जनसभा है उनकी, तो उसको देखते हुए कि बहुत सुखद अनुभूति है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने तो कल मैंने अपना दिया था ये सचिवालय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों में अपने नए विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई धार देते दिखेंगे। गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। वहीं मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल के कई पद पिछले कुछ दिनों से खाली पड़े थे, जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने के कारण इंसान तो चोटिल हो ही रहे हैं, लेकिन इससे जानवरों की जान पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं प्रदेश के पशुपालन, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग ने मिलकर 65 नई गौशालाएं बनाने का लक्ष्य तय किया है, जहां इन आवारा घूमते पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार गौशालाओं का निर्माण कर आवारा पशुओं को रखने का काम कर रही है। 65 नई गौशालाएं हमने बनाने का प्रण लिया है। सिर्फ मेरा नहीं और हमारे 3 विभागों का मिलकर एफर्ट है वो, शहरी विकास मंत्रालय, हमारा पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग। और उसमें से लगभग 4-5 गौशालाएं ऐसी हैं जो 100% बनके तैयार होने वाली हैं, जिसमें हम और जानवरों को उठा के उसमें शिफ्ट करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है कि गौशाला बनाना इसका कोई समाधान नहीं है। उत्तराखंड में 18 लाख के आसपास जानवर हैं। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। अगर लोगों को कहीं ये लगता है कि वृद्ध अवस्था में गाय जा रही है या बीमार हो रही है या दूध कम दे रही है, तो उनको सड़कों पे छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। तो हम जितनी भी गौशालाएं बना लें, हम इतने जानवरों को गौशाला में नहीं शिफ्ट कर पाएंगे जितने जानवर उत्तराखंड में है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से भी निवेदन यही है कि जिस जानवर को हमने माता का दर्जा दिया है, गौ माता कहते हैं, कम से कम उसको वृद्ध अवस्था में, बीमारी में, दूध कम होने पे मरने के लिए सड़कों पे ना छोड़ें, उसका ध्यान रखें। सरकार पूर्ण कोशिश कर रही है कि सड़कों पे जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये गौवंश की जो सड़कों पर है, जिससे किसान का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और जानवरों को भी हानि पहुंच रही है। हम उसके समाधान के लिए लगातार तत्पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दीपावली से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के 27 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है, जिस पर एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश नेताओं से 1 to 1 कर नामों पर राय ली और साथ ही एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षकों की ओर से एआईसीसी को दी गई रिपोर्ट के आधार पर ये प्रदेश के नेताओं के साथ हमारी अंतिम चर्चा थी। देखिए, हमारे संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे एआईसीसी के जितने ऑब्जर्वर 27 जनपदों में आए थे, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट एआईसीसी के जो हमारे संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल साहब उनके यहाँ जमा कर दी थी। उसके बाद उस पर गहन चर्चा हुई है। पार्टी की हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब ने राज्य के सारे सीनियर लीडर्स से गहन मंत्रणा करने के बाद मैं समझता हूं मन बना लिया है और बहुत जल्दी हम पे उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले पहले 27 जनपद जो हमारे हैं उनका संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है पूरा हो जाएगा। राज्य खनन तत्परता सूचकांक योजना में उत्तराखंड ने देशभर में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रेणी सी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। खनन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, सुधार और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। देश के सभी राज्यों को उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यावरण के अनुकूल और वैधानिक तरीके से खनन को प्रोत्साहित कर रही है, साथ ही अवैध खनन और कर चोरी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की इस रैंकिंग में उत्तराखंड का प्रदर्शन प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
दीपावली का त्यौहार देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित महिलाओं के लिए उजाला लेकर आई है। ऐसे में बता दें कि रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धनौला की दुर्गा और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वोकल फॉर लोकल के तहत सजावटी मोमबत्तियां बनाई हैं, जो कि इस दिवाली शहर के घरों को रोशन करेंगी। और महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से प्रशिक्षण लिया और दीपावली से पहले मोमबत्तियां का निर्माण शुरू किया। हर पैकेट में 6 से 8 मोमबत्तियां हैं, जिन्हें होम डिलीवरी और शहर के स्टॉलों पर उचित दाम पर बेचा जा रहा है। इस पहल से समूह की महिलाओं ने 1,50,000 से अधिक की आमदनी अर्जित की है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हमारी दिवाली पर्व एकदम निकट है, तो उसी क्रम में हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह थे देहरादून जनपद में, उनसे हमने जो दिवाली पर्व पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बना रहे हैं। जैसे आपको पहले पता ही है, हमारे एलईडी ग्रोथ सेंटर है रायपुर ब्लॉक में, उन्होंने बढ़िया एलईडी लाइट्स बनाई। उसी क्रम में एक दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, वो बढ़िया बढ़िया दिए, कैंडल्स, ये सब बना रहा है और उनकी बहुत अच्छी सेल भी हो रही है। और डिफरेंट लोकेशन में हमने उनके मार्केट पे उनके प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं। नाम कौशल्या नेगी है, मैं दुर्गा स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष पद पर हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी सहस्त्रधारा में बहुत आपदा आई थी, जिससे यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ गया है। और आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें मतलब काफी वो हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समूह की महिलाओं ने हमें आजीविका को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने सोचा इस बार दिवाली में क्यों ना दिए बनाए जाएं। और हम सब समूह की महिलाओं ने मिलकर ये रंग बिरंगे दिए बनाए हैं और ये उचित दाम पर हमारे मार्केट में भी सेल हो रहे हैं। देहरादून के ओबीसी आयोग में ओबीसी वर्ग के लोगों की प्रदेश से आई शिकायतों पर सुनवाई हुई है, जिसके दौरान मामलों में संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुनवाई के बीच हिमालयन मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक छात्र द्वारा छात्रवृत्ति के बदले सामान्य वर्ग का समान फीस भी दी गई, जिस पर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने नाराजगी जाहिर की। संजय नेगी का कहना है कि छात्र ने 8 महीनों तक सामान्य वर्ग के छात्र की तरफ फीस जमा की, जिस पर हमने हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति और रजिस्ट्रार को सुनवाई में बुलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें निर्देश दिए गए हैं 15 दिनों के अंदर इसका निवारण कर अत्यधिक खर्च की गई राशि को वापस करें। ये अभी कल जो हमारे यहाँ आयोग में लगभग 10 सुनवाई हमारे यहाँ कल हुई है, जन सुनवाई, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी जिला लगभग वहां से भी 5-6 सुनवाई थी और बाकी अन्य भी थी। तो उसमें जो अभी आपने कहा कि हिमालय इंस्टीट्यूट वाला मामला, उसमें एक छात्र द्वारा, क्योंकि जो एमबीबीएस वहां पर कर रहा है, उनकी जो छात्रवृत्ति का मामला था और उनकी ओबीसी का छात्र होने के बावजूद उनकी जो फीस उसमें ली गई थी तो जनरल ग्रुप में उन्होंने जमा करवाई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकर्ती के माध्यम से जो पोषण है, वो चाहे वो
सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो, केंद्र सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो अथवा अवेयरनेस का कार्यक्रम करना हो, सब आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से होता है। तो उनके माध्यम से हम आने वाले समय यानी कि 2000 लक्ष्य जो लक्ष्य के रूप में 2047 में लाया, हम अपने प्रदेश को कुपोषित मुक्त प्रदेश बना सके। भारत सरकार से तो हमारे कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए। दीपावली पर्व के मौके पर उल्लू के होने वाले शिकार को लेकर देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, तो वहीं वन विभाग ने भी पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, जिस पर अब एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने भी तमाम दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कुछ लोग धार्मिक आस्था की वजह से तो कुछ लोग अन्य कारणों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं है और पुलिस अपना काम करेगी। जैसे धार्मिक हमारे आयोजन होते हैं तो कुछ जो गंतियां हैं या जो कहिएगा किसी के जो ऐसी आस्थाएं रहती हैं कि सोचते हैं कि जो इस तरह के जो प्रतिबंधित हमारे पशु पक्षी हैं उनका कहीं पूजा करके या कुछ अन्य कारणों से वो उसकी कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट हो चाहे हमारा जो ये जितने भी कानून है उसको प्रतिबंधित रखते हैं और इसी सभी चीजों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे और अन्य विभाग हैं उनके साथ अगर कोई शिकायत कहीं मिलती है तो उसको जाके हम रैंडमली चेक करें, रेड करें। इस बार भी इसको रखा गया टीम को कि इस तरह की कहीं शिकायत आती है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कुछ प्रकरण आए जहां पर प्रतिबंधित जानवरों पक्षियों को जो है विशेष पूजा के लिए लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार और फेक पोस्ट के मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वही शिकायती पत्र मिलने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने फेक आईडी की जांच साइबर सेल को सौंप दी है और अब साइबर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण को भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूंकि जिस तरह से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, स्क्रीनशॉट्स मिले, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिवाली से पहले कोटद्वार नगर निगम में सफाई कर्मियों और नगर निगम प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल मेयर शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कुछ सफाई कर्मियों को हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने उनके पुतले की शहर में शव यात्रा निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि इस दौरान लाल बत्ती से शुरू हुई ये शव यात्रा झंडा चौक होते हुए नगर निगम के मेयर के कार्यकाल के बाहर पहुंची और जहां के मेयर के पुतले के शव यात्रा का दहन किया गया। देते समय पूछा था कि 2 टुक ये बता दो जिसमें जो मांग है उचित है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बताइए 2 टुक बताइए। उन्होंने कहा ये उचित हैं। सहायक नगर आयुक्त सहायक शर्मा जी ने बताया था कि उचित हैं। अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ये बात हमारे चीफ करेंगे या हमारे मुखिया करेंगे, लेकिन उन्होंने भी स्वीकारा कि आपकी मांग जायज है। अगर आज की तारीख में हमारी मांग मांगी जाती है तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम पक्ष में नहीं है। और अगर मांग नहीं मानी गई तो कल से कार्य बहिष्कार नहीं, हम अपना उग्र रूप दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम शासन और प्रशासन। अल्मोड़ा जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अंशु सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर डीएम अंशु सिंह ने कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी समेत कई कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जानी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम अंशु सिंह ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व खेल के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने पेयजल की समस्याओं से निपटने के लिए कार्य करने की बात कही। जैसे कि आपको पता है, अल्मोड़ा में काफी बार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस चीज को बताया गया है। हमारी प्राथमिकता यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बढ़ाना और
पानी की जो समस्या है अल्मोड़ा की, जो आप देख रहे हैं काफी पुराने समय से चली आ रही है, उसमें काफी प्रोग्रेस हमने करा है जीजीएम में। उसको कैसे हम और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं के साथ ही साथ बच्चों के लिए हम और कैसे बेटर व्यवस्था बना सकते हैं खेल की, खासकर शहर में तो अच्छी बनी गई है, लेकिन ब्लॉक्स में और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन एम रहेगा, जो मेरा कार्यकाल रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे आर्मी के जो लोग हैं, पर्सनल हैं, जब हमारा अग्निवीर के बाद जो आएंगे, उनको कैसे हम स्किलिंग करा के उनको रोजगार में हम ला सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।